हरियाणा के शुरुआती रुझान आ चुके हैं और इसमें एग्जिट पोल के अनुमान पूरी तरह फेल हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषि राज भी जुड़ेंगे और हम एनालाइज करेंगे इस समय ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं और बदलते ट्रेंड्स के बीच सरकार किसकी आ रही है ये समझने की कोशिश करेंगे। और इस समय आपकी स्क्रीन पर आपको वो टैली नजर आने वाली है और मेरे ठीक पीछे भी आप देख पा रहे हैं इस समय ट्रेंड क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या चुनाव के ट्रेंड्स आ रहे हैं वो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बारी जम्मू कश्मीर की है क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ट्रेंड्स बता रहे हैं कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बन रही है। ऋषि मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, और वो बताएंगे कि इस बार सरकार जम्मू कश्मीर में किसकी बन रही है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस 10 सीटों पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 यानी कि 50। और लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा इसमें कि अभी जो बीजेपी 25 सीटों पर है वो कौन सी सीटें हैं और अभी कितना राउंड जो है वो बचा हुआ है। तो ये तो आप 90 सीटों का हाल देख रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले दिलचस्प आंकड़े दिखाना चाहूँगा। अगर आप पीडीपी के आंकड़े देखिए तो पीडीपी में के पास जो है इस वक्त तो पीडीपी मात्र 4 सीटों पर इस वक्त आगे है। और आप देखिए करनाल की सीट पर फिरदौस अहमद मीर हैं, उनको टोटल वोट मिला है 5541, मार्जिन है 1412 वोटों का। और अभी 8 राउंड में 3 ही राउंड हुए हैं। कुपवाड़ा में मीर मोहम्मद फयाज हैं, 14000 वोट मिल चुका है उनको, 4000 वोटों के करीब का मार्जिन है उनका। और 5 राउंड वोट जो है वो काउंट हो गया, 10 राउंड होना है। पंपोर में जहूर अहमद मीर हैं, 5554 वोट मिल चुके हैं उन्हें, मार्जिन मात्र 5 वोटों का है। और यहां अभी 7 राउंड अभी चुनाव होने हैं, काउंटिंग होनी है। पुलवामा और वहीदुर रहमान पारा जो हैं वो यहां अच्छा लीड कर रहे हैं, 7 राउंड की काउंटिंग हो रही है, 3500 का मार्जिन है, 5 राउंड बचा हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्थिति ऐसी है कि यहां 4 सीटों पर पीडीपी दिख रही है। और बहुत बहुत दिलचस्प आंकड़ा है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि हम जरा बिजबहेड़ा की सीट पर चलेंगे, क्योंकि बिजबहेड़ा की सीट ऐसी सीट है, बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। और वहां क्या हो रहा है, क्योंकि मुफ्ती परिवार की पारंपरिक सीट रही है वो। और देखिए इसी तरीके से लगातार हमारे पास पूरा ये जो डिजिट है वो एक एक करके आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बिजबहेड़ा सीट नंबर 45, इल्तिजाम मुफ्ती। बुरी खबर ये है, आंकड़ा देख लीजिए जनाब, ट्रेलिंग 4334 वोटों से इल्तिजाम मुफ्ती ट्रेल कर रही हैं और उनको मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं बशीर अहमद शाह वेरी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार। 17615 वोट, 4334 वोटों का लीड उनके पास। और ट्रेल कर रही हैं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजाम मुफ्ती। लेकिन अगर हम बात करें एक और बड़े चेहरे की जम्मू कश्मीर के सियासत में, बडगाम की। बडगाम से कौन है? बडगाम से हैं उमर अब्दुल्ला, जो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, लेकिन लगता है कि जनता ने सूद समेत इन्हें वापस लौटाने का फैसला कर लिया है। 16243 वोट मिल चुके हैं उन्हें बडगाम की सीट पर और लीड है उनके पास 7467 का। और उनके सामने जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो लगातार पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हालत बहुत पतली है, दूसरे सीटों पर जो है कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा आवामी नेशनल पार्टी जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है और यहाँ कम से कम जो है वो
जो पीडीपी है वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहां वो पिछड़ी हुई है। 13 राउंड में 6 राउंड की काउंटिंग हो गई है और 41 हो गई है। हाँ। और अब ये 51 भी बिल्कुल बिल्कुल। और पीडीपी का हिस्सा भी घसक रहा है, आगे के पक्ष में चीजें नहीं जा रही हैं। और जेसी जो है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, उनके पक्ष में 2 सीटें आ रही हैं। हम आपको गांदेरबल की भी सीट दिखाना चाहते हैं। दरअसल गांदेरबल से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और गांदेरबल का इस सीट का क्या हाल है वो भी जरा हम आपको दिखा देते हैं। देखिए गांदेरबल में भी उमर अब्दुल्ला 4,565 वोटों से लीड ले रहे हैं। देखिए यहाँ लेकिन 25 राउंड की काउंटिंग होनी है, 5 राउंड ही अभी काउंट हुए हैं, तो बहुत खेल यहाँ पर अभी बचा हुआ है। ऋषि शाम तक जाकर क्लियर होगा। और अगर ये शुरुआती, जब आप बता रहे हैं 4 या 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, तो क्या इसको ही अनुमान लगा लिया जाए? क्योंकि वक्त कहा जाता है 11 बजे तक, देखिए 12 बजे तक, 2 बजे तक फाइनल हो जाएगा। मतलब अगर 5 ही राउंड हुए हैं तो बाकियों के लिए क्या अनुमान लगाया जाए? देखिए वही मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर अगर आधे राउंड से ज्यादा की गिनती हो गई है तो फिर वहां चांसेस कम बनते हैं दूसरे लोगों के लिए। लेकिन अगर आधे राउंड से भी कम की वोटिंग हुई है तो वहां अभी काउंटिंग हुई है, तो अभी खेल बचा हुआ है। देखिए ये 2 सीटें जहां जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस सजाद की पार्टी जो है वो सजाद लोन लीड ले रहे हैं हंदवाड़ा की सीट से, लेकिन अच्छी लीड नहीं है। अभी 12 राउंड की काउंटिंग होनी है, 5 राउंड हो गई है, 964 वोटों का मार्जिन है। वहीं लंगेट पर इरफान सुल्तान जो हैं उनकी पार्टी के, उनको 8,891 वोट मिले हैं और लीड उनके पास 1154 वोटों का है। 15 राउंड काउंट होना है, 5 राउंड काउंट हुआ है। इसके अलावा सीपीआई, ये देखिए मोहम्मद यूसुफ तरीगामी, वो अभी मार्जिन जो है उनका 3,654 वोटों का है सांची, लेकिन यहाँ 21 राउंड की वोटिंग होनी है। तो इसी तरीके से जो वीआईपी उम्मीदवारों का हाल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऋषि ने हमें बताया किस तरीके से जम्मू कश्मीर का ट्रेंड बन रहा है। जब हम 90 सीटों की बात कर रहे हैं तो 90 सीटों में इस वक्त 51 सीटों पर सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बढ़त दिखाई पड़ रही है। और वहीं जब हम 51 सीट देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास जाते हुए, तो मानकर चल सकते हैं कि सरकार जम्मू कश्मीर में निश्चित तौर पर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की।